जैसे कि फार्मूला तो है नहीं जाता 11th में, जैसे 11th में फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी मिलेगा केमिस्ट्री में। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप, उसी से थ्योरी भी आता जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या, इसको आंसर अगर फाइंड करोगे तो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन के बारे में कि क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, ठीक है ना। अब ये देखना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है, हीट का बात करेगा। स्टेट बोल रहा है, स्टेट जानती है सॉलिड लिक्विड गैस होता है, समझ गया ना। तो ये बोल रहा है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है, समझ गया ना, इसका फंक्शन होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, समझ गया ना। देखिए यहाँ पे आंसर बता रहा है कि फंक्शन लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पाथ, समझ गया ना। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, उसका कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम और कितना टेम्परेचर है, समझ गया ना। तो इसी तरह हम लोग समझते आएंगे, मतलब इसका आंसर था सेकेंड नंबर, समझ गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसको लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में इतना, ठीक है, नहीं लिख सकते हो, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन है। देखिए आइडियाबेटिक, देखो भाई एक बार और हम पढ़ाए थे, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे तो उसमें आया था आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक, आइसोथर्मिक, ये सब बहुत सारा चीज आया था ना। आइडियाबेटिक में क्या होता है कि मान लो कि कोई क्लोज सिस्टम है, तो ना अंदर का हीट बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर आएगा, समझ गया ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर आइडियाबेटिक करेक्ट कंडीशन क्या है, समझ गया ना। तो एक चीज यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का बात कर रहा है ना, हीट ट्रांसफर का, समझ गए, मतलब हीट ट्रांसफर ना अंदर से बाहर होगा ना बाहर से अंदर होगा, समझ गया ना। वर्क डन का तो बात नहीं कर रहा, प्रेशर का बात नहीं कर रहा है, टेम्परेचर का भी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ किसका बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर का। आइडियाबेटिक कंडीशन पहले लिख लो कि आइडियाबेटिक वॉल क्या होता है, जहाँ पे बाहर का चीज अंदर नहीं जा सकता, मतलब हीट, और अंदर का हीट बाहर नहीं जा सकता, समझ गया ना। उसको आइडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, और इसका आंसर Q इक्वल टू 0। हाँ एग्जाम्पल भाई, थर्मोकोल, समझ गया ना। इसी कारण अब नया जो बिल्डिंग बन रहा है तो छत में थर्मोकोल भी लगाया जा रहा है, ताकि गर्मी के दिन में अंदर कोई फर्क नहीं। वैसे भी देखे होंगे ना, बहुत सारे चीज को थर्मोकोल से रखता है। आइडियाबेटिक होता है प्रोसेस वहाँ, थर्म, हाँ मछली, हाँ उसमें नहीं, मतलब पिघलेगा, लेकिन ओरिजिनल होगा तो पिघलबे, जैसे कि तो एकदम क्लोज सिस्टम हम लोग पैदा भी नहीं कर पाते हैं, है ना, अब एकदम। हाँ हाँ, अगर सही में लॉक कर देते तो सही में होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये, हाँ जैसे कि ये थ्योरी है, समझ गए ना, थ्योरी तो एक्चुअल में रिजेक्ट ही हो जाता है, क्योंकि हल्का पिघल ही, हाँ वो देर से पिघलता होगा। इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर, स्टैंडर्ड स्टेट बोल रहा है, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड टेम्परेचर, देखो एसटीपी किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? जब टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हो 20 डिग्री सेल्सियस, समझ गया ना, प्रेशर लग रहा हो 1 बार का, समझ गया ना। तो देखिए स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर नहीं होता रहता है, जीरो हीट ट्रांसफर होता रहता है। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? जीरो वैल्यू। डेल्टा यूनिट कंबशन ऑफ मीथेन इज इतना किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, ये डेल्टा यूनिट क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, समझ गया ना। मीथेन को कंबशन है तो उसका जो टोटल हीट का डिफरेंस के बराबर होगा कि क्या होगा, इसमें आपको बताना है, समझ गया ना। डेल्टा एच दिया हुआ है माइनस में, यानी कि हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गया ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इसमें दिया जा रहा है, समझ गया ना। तो डेल्टा एच का वैल्यू से देखते हैं, तो यहाँ से अगर नेगेटिव है तो वो ज्यादा ही होना चाहिए, समझ गया ना। डेल्टा एच का वैल्यू इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। जैसे क्या होता है ना, ये पूछ रहा है क्या मीथेन का, हो सकता है ना कि टेबल दिया होगा, चार्ट, वहां पे सारा चीज का दिया हुआ होगा। एक देखते एक देखे थे ना, हो सकता है कि अगर मीथेन जैसे कि CH4 होता है ना, इसके ऊपर अगर ऐसा होगा तो इसका जीरो भी हो सकता है, इसको कांस्टेंट मान लिया होगा, आगे में है, लेकिन हाइड्रोजन का वैसे होता है, इसका तो नहीं है वैसा, लेकर चलेगा। इसका तो दे रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ही ज्यादा होगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। माइनस में दिया हुआ है तो ये ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, इस फार्मूला को लिखो भाई, जो लास्ट लास्ट दो लाइन लिखा हुआ है ना, दोनों फार्मूला ही, समझ गया। एक चीज टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव में ही आएगा, किलो जूल पर मोल उसका यूनिट, और इंथैल्पी आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर आपका, नंबर ऑफ मोल, समझ गया ना। चार क्वेश्चन तो एकदम पूरा फार्मूला बेस्ड है, समझ गया ना। अब देखो वही क्वेश्चन ऊपर में मिथेन दिया होता, उसी का आप अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैसे पूछ रहा है वो बता रहा है आपको। देखिए अब ये सब रिएक्शन का आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए ना, रिएक्शन का आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले देखिए ना क्या हो रहा है, दो चीज को गर्म कर रहे हैं, मिथेन ग्रेफाइट डाई हाइड्रोजन, इतना केल्विन पे, ठीक है।
और इतना किलो जूल एनर्जी रिस्पेक्टिवली निकल रहा है। समझ गया? सबका दिया हुआ है, इसको गर्म किए, इसको किए ना, तो इतना दिया हुआ है, आंसर में ही निकल रहा है -890 निकल रहा है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 विल बी। अब इसका पूछ रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होना चाहिए। समझ गया? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो भाई, इसको जलाएंगे तो कैसा इक्वेशन बनेगा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 2H2O बना रहा है। ये आपका ग्रेफाइट है या कार्बन कह लीजिए, कोल है, कोयला ही नहीं रहता है, तो ये CO2 बना रहा है। अगला डाई हाइड्रोजन है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन का इक्वेशन देखना पड़ेगा क्या दिया है। डाई हाइड्रोजन को O2 से ही रिएक्शन कराया है, ठीक है। तो O2 से करेगा ही, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो होगा, है ना। ये बना रहा है, वाटर बना रहा है, तो ठीक है, इतना दिया हुआ है। एक चीज और, सबका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। समझ गया ना। और यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि कितना मतलब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब 3 इक्वेशन आ गया एक्चुअल में। समझ गया ना, यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गया एक्चुअल में। समझ गया? देखिए इतना टफ है ना ये। देखिए अब तीनों इक्वेशन को क्या करना है, जैसे कि पहला वाला में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अब हम लोग को डेल्टा CH4 का निकालना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि ये कैसे बना है, CH4 कैसे बना है। तो CH4 कैसे बना है, कार्बन को और 2H2 को मिला के बना हुआ है। समझ गया? 2 कार्बन का मिला हुआ है और 2 H2 मिला हुआ है, ठीक है। तो एक चीज देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन का हीट ऑफ इंथैल्पी कितना है। समझ गया ना, कार्बन का दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे CH4 आपका बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन का दिया हुआ था 393 माइनस में, और हाइड्रोजन का दिया हुआ था -285, और इसका 890 तो दिया ही हुआ है। इस इक्वेशन को अब खाली बैलेंस करना है, यानी कि 285 में 2 से गुना करिए, 075, और इसमें से घटा दीजिए 393। समझ गया ना, ये चीज आना चाहिए। इसको बढ़िया से बनाओ भाई, समझ गया ना। इसको बहुत बढ़िया से बनाओ, खतरनाक टाइप का न्यूमेरिकल है, कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए तो पहले तो बहुत सारा चीज प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ गए ना। पहले तो ये तीनों आप लिख लीजिए, पहले तो यही लिख लीजिए, इक्वेशन पहला, दूसरा, तीसरा। एक चीज याद रखना कि सब निगेटिव में है, समझ गए ना। 4 गो इक्वेशन टोटल है, 3 गो ये लिखो, एक नीचे वाला। आ जाए घूमने कहीं। इतना डिस्काउंट कोरोना में चल रहा है ना कि 5 स्टार होटल वन में भी 2200 में रुकवा दे रहा है। देख रहे थे कल ओ, उस पे गोवा बीगो ओयो ये सब पे 5 स्टार होटल इन 3 स्टार प्राइस। देख रहे थे कि भाई 3000 में एक आदमी को, देख रहे सब जगह देख रहे, गोवा में भी देख रहे थे, कलकत्ता का देख रहे थे, सब जगह का देख रहे थे। लगा कि साला पटने में होटल महंगा है।
पटना में बहुत महंगा है। उधर भाई कम से कम होटलें नहीं है, मेन है कि होटलें नहीं है उतना, इसीलिए वहाँ कंपटीशन है। देख रहे थे कि 3,000 में लंच भी करिए, ब्रेकफास्ट भी करिए, डिनर भी करिए, तो बढ़िया में जाओगे आप, बूफे वाला में खाना खाओगे जो मन सो, तो ऐसे ही भाई 1,000 रुपया लगेगा, 2,000 लग जाता होगा। एक आध बार जाना पड़ेगा, लगता है दर्शन कर। देख लिए एक वीडियो एक का, तब झूठ लेकिन आधा चढ़ाया रहता था, दे रहा था कि 250 रुपया में पटना में खाइए अनलिमिटेड खाना। झूठ था लेकिन अंदर देखे। हाँ, पटना जंक्शन दानापुर स्टेशन के पास खुला है फूड कोर्ट। बोला कि इसमें 70 तरह का चाय है। अब फिर गए तो अंदर साला बताने लगा कि हम बताए थे 250 रुपया में कि 15 रुपया का चाय पीना है, 20 रुपया का लिट्टी खाना है, फिर बर्गर खाना है, ऐसे करके। नहीं नहीं, उसका वीडियो देख रहे थे, हम सोचे कि हम तो दानापुर जाते हैं, ऐसा कुछ तो हम देखे नहीं है कि 250 में। हम लेकिन जाते रहते हैं वहां, लेकिन हम ऐसा जानते नहीं थे कि ऐसा जगह खुला है, इधर खुला है दानापुर। इसके ऐसा कहाँ होता है भाई कि 10-10 रुपया का अलग तो नहीं है कि तू उठा लेता है, सब रिव्यू करते रहता है सब चीज मंगा के। कहा कि 250 रुपया में पेट भर गया है, तो किसी का भी भर जाएगा। अनलिमिटेड उसको कहा छोड़े जा, लेकिन वीडियो जो एगो लड़का है बहुत बनाता है, खाली पटना पे ही बनाता है, लेकिन हम पटना में नहीं देखे उस तरह का भूखे, जैसे कि यहाँ आदमी हालत खराब कर देगा होटले का। ओ भाई, यहाँ तो शादी ब्याह 1-1 किलो मिठाई तीर लेता है एक आदमी। ओहो, अरे तो देखे भाई, किसी किसी को देखे कि 10-12 को गुलाब जामुनो लिए हुए हैं, 4 गो लेग 4 गो लेग पीस उन्हें लेके बैठा हुआ, मतलब पूरा एक तुरी सजा के तो हम तो उतना जानते हैं कि वीडियो बनाने वाला को खैर दे देता होगा। लेकिन ऐसा थोड़े रहता होगा कि बर्बादी भी कीजिए जितना मन उतना। ऐसा ऐसा थोड़े रहता होगा, ऐसा तो नहीं ना रहता होगा भाई कि हम मंगवा लिए एकदम कि हमको 2 पीस हो, 2 पीस हो, 2 पीस हो, सब दे दो एकदम। हाल मानने लगता होगा फाइन, हमको तो लगता है कि जूठा छोड़ोगे तो खाइए। ऐसा रहता है भाई। लेकिन उधर का देख रहे थे दिल्ली उल्ली, चाहे उधर बारबेक्यू बारबेक्यू नेशन का दे रहा था कि एकदम भाई डरता एकदम था। मतलब अगर घर पे भी पैक करा खिलाओगे तो एक आदमी में 3 आदमी खाएगा। वो सबसे बेस्ट है, सस्ता में शादी ब्याह का मजा ले लीजिए खा के। वो वैसा रहता तो भाई कम से कम महीना में तो एक खाती गिरा जाता है एकदम। अरे हमको लगता है ना पटना में बारबेक्यू नेशन आया है, लेकिन भाई यहाँ फर्जीवाड़ा है। ना ओलंपिक में तो गर्दा कर दिया सब, है ना।
ईयरफोन 1 मिनट लगाने को। ये हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे वाला लाइन में लिखना जरूरी है, ठीक है। ये वाला ये आखिर में बना कैसे। और एक चीज और समझ गए ना, ये क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए ना, तो ये केमिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि इसका चौथा मेथड भी होगा बनाने का। इसका आंसर भी फिक्स है। गए हुए थे एक जगह, सोन नदी। अच्छा लग रहा था, 50 रुपया में नाव में बोल रहा था कि इधर से उधर घुमा देंगे, 5 किलोमीटर। सोन नदी है बगल में। चलिए, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है। पहले तो ये जानो, डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रोपी। तो ये चीज पहले आपको पता होना चाहिए कि किससे किसको रिप्रेजेंट किया गया है, समझ गए। तो तब ये इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी क्या है, टेम्परेचर है, समझ गया ना। क्या पूछ रहा था कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, प्लस बी मिलकर सी प्लस डी, और प्लस में क्यू मतलब कुछ हीट भी निकल रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन विल बी, अब रिएक्शन कैसा कब हो सकता है, समझ गए। पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो इसमें बोला कि पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, मतलब कोई भी रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे हो सकता है, समझ गए ना। डेल्टा एच लेकिन इसमें निगेटिव है। एक चीज और, डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तुरंत हो जाएगा। पहले ये फॉर्मूला खाली लिखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और क्या क्या है, इंट्रोपी है, कौन इंथैल्पी।
जन्माष्टमी मना एकदम धूमधाम से। मंदिर उधर तो पूरा है बोलते हो नहीं। गुड़बाड़ी सब तो है ना गाँव, तो मनवे किया। आजकल तो मॉडर्न जमाना में हम सुनते हैं कि केक उक भी कटने लगता है। और देख नहीं रहो हर चीजों में चाइनीज एकदम आ गया, घुस गया है। इतना चीज मार्केट में मिल रहा था, हमको नहीं लगता है कि वो सब इंडिया में बिकता होगा। छोटा छोटा झूला कृष्ण भगवान के, छोटा मूर्ति सब चाइनीज एकदम। और ज्यादा महंगा भी नहीं, मतलब हर हर का आदमी खरीदना ही खरीदना है। इतना ना सस्ता कर देता है कि 50 रुपया में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है कृष्ण भगवान के ऐसे ऐसे झूला झूला लीजिएगा हाथ से पकड़ के। 50 रुपया में बिक रहा था। देखो टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन प्लस टोटल हीट। समझ गया ना, इतना जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इतना वर्क डन हो रहा है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल दोगे ना, 701 प्लस 394। समझ गया ना। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इतना जो वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है ये। यहाँ 394, यहाँ 594 ले लिया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना, दोनों को जोड़ के लिखिए। और ये तो फार्मूला एकदम लिख ही लीजिए। और ये क्या किसके अनुसार दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है कि तो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन प्लस टोटल हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा। ठीक है, वर्क डन यदि, देखो यहाँ पे एक चीज और साइन कन्वेंशन जानो, वर्क डन यदि बाय द सिस्टम रहेगा, बाय द सिस्टम रहेगा तो निगेटिव। समझ गया ना, और सिस्टम पे वर्क होगा तो पॉजिटिव। समझ गया, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट निकल नहीं रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर की तरफ, तो हीट को पॉजिटिव लिया है। समझ गया ना, और इसी हीट से वर्कडन बाहर की तरफ किया जा रहा है तो वर्कडन को निगेटिव लिया है। ये चीज समझने का है। समझ गया ना, तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ लिखा जाए, लिख लो इसको, टॉपिक दे देना थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ।
हो गया ये। ये फॉर्मूला तो इसके पहले बताए थे भाई, है ना। डेल्टा यू तो जान ही रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच जान ही रहे हो, टोटल इंथैल्पी है। और एन जी बताए थे नंबर ऑफ मोल, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको पहले लिख लिया जाए। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर में थ्योरी का क्वेश्चन आया, अब न्यूमेरिकल उस पर बेस्ड आने लगा है, समझ गए ना। डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ -742.7 किलो जूल। आपका टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन। ठीक है, डेल्टा एच बताना है। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखिए, अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किया ना, यहाँ पे फॉर्मूला ये लिखे थे। यही था ना फॉर्मूला। डेल्टा यू का वैल्यू डाल दिया, यहाँ दिया हुआ था। ठीक है ना। अब रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक मिनट उसको लिख के। देखिए, पहले एक चीज देखिए, मोल कैसे लिखना, नंबर ऑफ मोल कैसे निकला।
ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटाते हैं। नंबर ऑफ मोल पहले देखिए, जैसे कि ये जो फॉर्मूला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसमें था ना। तो डेल्टा यू ये सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, डेल्टा एम जी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक चीज बताइए यहाँ पे, जैसे टोटल कितना बन रहा था, टोटल यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 मोल है, और इसको दोनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। समझ गया ना, कितना हो गया। ठीक है, वही इसको ले लिया है आपको, आप है ना। रिएक्टेंट पहले वाला था तो रिएक्टेंट 3/2 आ रहा है भाई, समझ गया ना। अब प्रोडक्ट में क्या करते हैं ना कि वाटर वाटर को नहीं कैलकुलेट किया जाता है, समझ गए। तो उसमें हाँ, तो 2 में से उसको एक एक मोल बन रहा था तो उसको घटा दिया, समझ गया ना। जैसे कि देखिए रिएक्शन ये है, समझे ना। इधर तो एक एक है, समझ गया ना। इसको यहाँ पे 3/2 है और ये 1 है, तो ये टोटल जोड़ने पे भी आया था उतना, उसी से इसको करना है। या देखो, इसको ऐसे नहीं समझ में आया ना, 2 और 1.5 क्यों लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया है। हम लोग अपना दिमाग से इसको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, हटाइए ये सब खेल। देखिए इसको मैथ टाइप से सोल्व कीजिए। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो एक लगा हुआ है भाई, इसका 3/2 1 1 1। ठीक है, क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, इसमें ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट टोटल कितना हुआ 3, इसमें से घटाएंगे कितना 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 6 में से घटा देना है कितना, 6 में से घटाना है आपको, इसको भी करिएगा तो इसके नीचे भी 2 लीजिए, इसके नीचे भी हो ही जाएगा ना, तो इसको -2 और +3 बराबर हो गया। 3 में से घटाना है 1 प्लस 3/2, तो कितना हो जा रहा है 5/2, 5/2 घटाना है। ये प्रोडक्ट हुआ ना जी, 3 1 1 1 3, और इसको 1 प्लस 3/2 करोगे ना तो ये 5/2 हो रहा है, तो यहाँ से भी 0.5 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। उसने कैंसिल कर दिया है, समझ गया ना, उसमें कॉमन चीज को कैंसिल कर दिया है, समझ गया। इसको ले लिया है 2 और इसको ले लिया है 1.5, और तब लाया है वो 0.5, लेकिन हम लोग अपना मेथड से ही सही है, समझ गया ना। जो आगे में कोफिशिएंट दिया रहता है वही नंबर ऑफ मोल रहता है, तो ये रिएक्शन पहले लिखो भाई, ठीक है ना। इसका Ng का वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5 मोल। ये लिखिए, ये पहले रिएक्शन लिखिए और उसके बाद ये Ng का वैल्यू निकालिए।
क्या शुरू होगा इस साल? पिछला साल तो शायद नहीं हुआ था। खेल लिया जाएगा अभी मैच। बहुत महंगा टिकट में रहता है भाई, बिहार में कोई चीज सस्ता रहता ही नहीं है। 3500 रुपया में साला कौन देगा कबड्डी का मैच? 3500 रुपया दाम रहता है। हम तो एक बार सोचे भी थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वही कंकड़ बाग में, इसलिए दर्शक क्षमता नहीं ना जाता है। 1000 या 2000 का है तो अपना कमाता है बेच के महंगा। ₹3500 में तो चल जाएगा, कलकत्ता टेस्ट मैच देख के चल आएगा। एक दिन होटल में रुक के। आईपीएल का टिकट महंगा रहता है, लेकिन वनडे मैच ही सबका सस्ता रहेगा, लेकिन आईपीएल का महंगा। तो प्राइवेट चीज है, प्राइवेट है, पॉपुलरिटी है, क्षेत्रीयता का बात हो जाता है। टेस्ट में तो 500 रुपया में 5 दिन रहता है। टेस्ट में हम देखे हैं 500 रुपया में 5 दिन। इंदौर में बिहार में सिर्फ नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय कोई चीज नहीं ना। यूपी में तो कानपुर को कॉमनवेल्थ गेम जो था वो एक्चुअल में तो हुआ यूपीए में था, क्योंकि ग्रेटर नोएडा तो यूपी में ही है, लेकिन नाम खाली दिल्ली का होगा, हाईलाइट हो जाता है। होता है इस तरह। चलिए अब ये हो गया ना। डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन में। डेल्टा यू का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो डेल्टा एच इक्वल टू अब लिखो -742.7 अब प्लस दोगे। डेल्टा एन का वैल्यू अभी कितना कंप्लीट किए? 0.5। आर का वैल्यू होता है 8.314। टी का वैल्यू दिया हुआ है 298 केल्विन। समझ गया? अब इसको कैलकुलेट करिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में आपका कैलकुलेट किया हुआ है ना, यही चीज यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ना। कितना रहा है? 741.5 किलो जूल पर मोल। ये भी याद रखो भाई, डेल्टा एच का यूनिट कितना क्या होता है? किलो जूल पर मोल। अब आपको दिया हुआ है क्या कैलकुलेट करने के लिए, कितना हीट नेसेसरी है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। समझ गया ना? एक्सप्रेशन ऑफ हीट, हीट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? mc b डेल्टा टी। अब यहाँ पे m क्या है? मास है। समझ गया ना? c क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे दिया हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी, m मास है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, p प्रेशर है। समझ गए? तो पहले तो ये फॉर्मूला लिखा जाए। टोटल हीट रिक्वायर्ड टू
रिएक्शन। अखिलेश यादव आजकल क्या कर रहा है कि कहीं भी कैसे बरसात वरसात में पानी जमा हो जाता है, सब एकदम नहीं जीत पाएगा, एकदम बैकफुट पे गया हुआ है। आओ कुछ उसको नहीं मिला तो कैसे पानी उनी रोड पे लगा, उसका फोटो डाल रहा है कि नहीं चाहिए भाजपा। ओ, क्या होगा। डेल्टा टी आपका हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से, दोनों को घटाइएगा 35 से 55 को, यानी कि 293 केल्विन। ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, सी का वैल्यू 24 जूल। और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 60 ग्राम। ठीक है, तो निकालिए अब। सब चीज का तो वैल्यू दे ही दिया है। एम का वैल्यू दे ही दिया है आपका 60 ग्राम। ठीक है, डेल्टा टी आपको दे ही दिया 293 केल्विन। 55 में से 35 को घटाओगे तो एम का वैल्यू दे ही दिया 60 ग्राम। ठीक है, और सी का वैल्यू दे ही दिया आपको 24 जूल पर मोल पर केल्विन। वैल्यू यहाँ पे पुट होगा और आंसर निकलेगा। समझे ना, पूरा पूरा पुट हो गया, पूरा पूरा पुट हो गया ना। अच्छा अब ये बताओ, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ गया ना। एक चीज यहाँ पे केल्विन में नहीं लिया है, मतलब केल्विन में लिया है लेकिन 20 का 20 ही लिख दिया है। देख रहे हो ना टेम्परेचर को, 20 का 20 मतलब 55 में से 35 देख लेना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में था कि केल्विन में था। ये ऐसा क्यों लिख दिया ये भाई, 20 तो हो रहा था लेकिन डिग्री सेल्सियस में, लेकिन ये तो डिग्री सेल्सियस में है भाई। अच्छा अच्छा, एक चीज हम गड़बड़ कर दिए। तो जैसे 55 डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 7 5 12 की 2, 328 केल्विन। और 35 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये भी है 273 प्लस 35, समझ गया ना, 298। कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 20 ही आएगा। समझे ना। वो चीज है, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि मतलब एक चीज बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है ना।
आदमी 55 डिग्री और 35 डिग्री को पहले घटा दे, 20 डिग्री का डिफरेंस निकाल के इसमें 273 जोड़ दे, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही। हो रहा है ना ऐसा, 273 सीधे पड़ गया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले ही 273 73 जोड़ के उसको घटाना है। तो 20 डिग्री का ही हुआ है, कहीं 20 केल्विन का डिफरेंस, इसको लिखा जाए। अगर न्यूमेरिकल आएगा ना भाई, तो यही सब न्यूमेरिकल एकदम डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। फार्मूला तो सब दिया ही हुआ है हूबहू एकदम, समझ गया ना, एकदम यही सब आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है ना कि 10 डिग्री से -10 डिग्री जाने में कितना मतलब इंथैल्पी चेंज हुआ, कितना हीट आया। तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप निकाला है, पहले 10 डिग्री से 0 डिग्री पे ले गया है, फिर 0 डिग्री से -10 पे ले गया है, समझ गया ना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 स्टेप में इसको बनाया है, समझ गया। मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है इसका, दोनों का। यहाँ पे देखिए, H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, मतलब ये 0 डिग्री आइस में बदल चुका है, समझे ना। डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पढ़े हो ना, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा, अब अभी जो पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, अभी अभी देखिए, डेल्टा एच इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे ना, एम सी टी डेल्टा टी, ये अभी ना लिखे हो भाई, डेल्टा एच लिखो हो या क्यू लिखो हो, एक ही चीज होता है, समझ गया ना। ये चीज एकदम हमेशा याद रखो, क्यू को ही डेल्टा एच भी लिखते हैं। जैसे क्या होता है ना कि Q1 Q2 का डिफरेंस एक्चुअल में हो गया डेल्टा एच, समझ गया ना। हाँ वो चीज, तो पहला स्टेज में क्या लाया, 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लाया। दूसरा स्टेज में क्या किया कि 0 डिग्री लिक्विड को 0 डिग्री सॉलिड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 0 डिग्री पानी को 0 डिग्री सॉलिड में कन्वर्ट किया। और तीसरा स्टेज में क्या किया, 0 डिग्री से -10 डिग्री में कन्वर्ट किया, समझ गया ना। तो यहाँ तो कुछ खास हुआ नहीं, 0 से 0 ही है, इसको काट देना है और ये दोनों को जोड़ देना है। जैसे कि अभी हम लोग लिखे थे ना, डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 10 ही आएगा, पहला पहला पॉइंट में, ये पहला है, पहला कहाँ से कहाँ, 10 डिग्री से 0 डिग्री, और ये कहाँ से कहाँ है, 0 डिग्री से -10 डिग्री, ठीक है। तो दोनों में ये तो 10-10 का ही डिफरेंस रहेगा। ये दिया हुआ है, सीपी का वैल्यू ऊपर में देखे थे ना, दिया हुआ था दोनों का, कैलकुलेट करके इसको आंसर निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या था कि H2O को 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस पे जाने में टोटल कितना एनर्जी का आवश्यकता होगा, या कितना, तो यहाँ आवश्यकता ही है, क्योंकि समझ गए ना। सब क्वेश्चन 5-10, हमको तो लगता है कि क्वेश्चन भी लिखना चाहिए, सब रिवीजन करने में आसानी रहता है।
नेचुरल चीज का लेकिन अलग मजा रहता है नहीं। नेचुरल चीज का सोचो ना, आदमी गांव में छोटा मोटा अगर तालाब भी है तो इतना खुश हो जाता है। वहां से वहां भी गए थे तो नदी ही था, मतलब धूप भी था तो लग रहा था कि नहीं लग रहा है गर्मी। मन खुश, अच्छा हवा हुआ भी लगता है वहां अच्छा। लेकिन डर बिल्कुल बहुत बहुत हो जाता है। हम्म, बॉलीवुड फिल्मों में जैसे दिखाता है तब जंगल घना है एकदम, बीच से रास्ता, दोनों तरफ पेड़, मजा आ जाता है। देख नहीं तो धीरे धीरे दुनिया फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है ना, वो ऑर्गेनिक चीज का अब ज्यादा दाम है। कोई चीज ऑर्गेनिक मांगो, ऑर्गेनिक मतलब क्या कि जैसे पहले कैसे घर में कचरा को खेत में डाल के उसको पैदा किया जाता था। सिटी को अच्छा से बसाया ही नहीं गया है यहाँ। ये चीज मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। वो तो बहुत चीज है अंग्रेज का है। हावड़ा ब्रिज में लंदन ब्रिज रहता, अगर भारत रहता इंग्लैंड तो। लेकिन यहाँ साला कुछ नहीं करेगा डेवलप। सोचिए ना, लंदन ब्रिज आदमी क्यों जाता है? वो नदी पे ही पुल है, वो गंगा नदी इतना बड़ा नदी भी नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन इतना खूब, लेकिन उसी को इतना खूबसूरत बना ही दिया है कि सोचिए कि वो पूरा वर्ल्ड हेरिटेज में आ जा रहा है। ये सब तो बिहार में अगर चाहेगा ना तो इन्वायरमेंट टाइप से इसको बढ़िया टूरिस्ट प्लेस से एकदम कर सकता है, इको टूरिज्म। हाँ हाँ, है तो बहुत चीज, आदमी कहता है कि नहीं लेकिन है बहुत चीज। मतलब प्रचार उचार नहीं है, बाहर में क्या रहता है कि प्रचारे ज्यादा रहता है। आदमी जाबे करेगा घूमने, घूमने जाएगा, इनकम होगा तो उस चीज को और अच्छा बनाया जाएगा। टॉय ट्रेन चला देता है एक आदमी। कोई नहीं, ऐसा लग, खाली तालाब उलाब का, केरल का झील उल दिखाते रहता है। ये क्या बोल रहा है ना यहाँ, देखिए, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना? आपको रिएक्शन दिया है, C+O2 बना रहा है CO2। देखिए वही चीज है जो पिछले आया था, 393.5 किलो जूल निकल रहा है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल जोड़ोगे तो 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 32, टोटल 44 ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई कि 44 ग्राम बनने में -393.5 किलो जूल एनर्जी का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम बनने में कितना का हो जाएगा, 393.5/44। तो उसी तरह 35.2 ग्राम बनने में कितना हो जाएगा, 35.2 ग्राम। तो 393.5 इंटू 44 इंटू 35.2, इसको काट देना है, आपका आ रहा है -314.8 किलो जूल। समझे ना, यही चीज पूछ रहा था। टोटल 1 मोल में 44 ग्राम होता है ना CO2 में, तो 44 ग्राम में इतना एनर्जी निकलता है, तो 35.2 ग्राम में कितना निकलेगा। तो इस तरह हम बनाए हैं, बनाओ इसको। क्वेश्चन बहुत एकदम छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना नहीं बन पाता, टेक्निक नहीं मालूम रहेगा तो। अमेरिका खाली कर दिया नहीं, मतलब वो आजाद हुआ है नहीं, ऐसे अंग्रेजों वो इसी तरह भागा होगा डर से। हमको तो लगता है कि भाई यही ऐसा ही हो ही गया था, भारत पाकिस्तान जब बटा था तब नहीं, मारा मारी एकदम भागा भागी एकदम लगा हुआ था, जिसको जहां जहां। इंडिया में तो 1000 गुना इससे भी ज्यादा है ये था। देखो उस समय उतना, जैसे कि इंडिया में तो उस समय मतलब गोली बारूद उतना नहीं होता था, तैयो उतना आदमी मरा गया। अगर गोली बारूद होता तो 50% पॉपुलेशन में रिड्यूस हो जाता, या तो मुस्लिम में समाप्त या तो ईद में समाप्त। मेजोरिटी में ही हिंदू था वहां भी, ऐसा नहीं है, वहां भी मेजोरिटी में ही था। लाल किस आडवाणी तक पाकिस्तान में जन्म हुआ है, लाल किस आडवाणी ये सब भागे ही के भारत आए हुआ है। जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन। हाँ, इस्लामिक है, दूसरे धर्म मानने वाले को मारना ही मारना है। रोटी खिलाना है तो थूक लगा के, गुपचुप खिलाना है पेशाब करके। देखे हो इधर पिटाया है इस दौड़ में। पानी भी देगा ना, एक गिलास पे एक घोट पी के तब देगा। कहा गया है कि जो इस्लाम नहीं मानेगा ना उसको तंग करो, कैसे तंग करो। हाँ।
हाँ तो मांगता है गाना बजाओ जाके। ऐसा थोड़ा है कि भीख नहीं मांगता है, उसका मांगता ही है। वो सब का औरत सब इस सब चीज में काम भी ज्यादा करता है, 2 नंबर का। जब जाते हो कि नहीं भाई, ज्यादा वही सब रहता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुए सब चीज जो है। पढ़ाई लिखाई में तो अभी भी वो सब पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी जनसंख्या भले बढ़ा लिया। प्रमाण देखिए ना भाई, क्रिश्चियन जज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मुस्लिम अभी तक आजादी के बाद नहीं हो पाया। वहां तो है नहीं कि पैरवी से उठा के बनाना रहता है। निकालो एग्जाम। जैसे वो डिबेट इधर कर रहा था संबित पात्रा से, कह रहा था कि पाकिस्तान में 1-1 करोड़ हिंदू है, लेकिन वहां पे 10 गो जज, 16 गो जज में 6 गो जज है हिंदू। अब भारत में बताइए, आजादी के बाद एक भी मुस्लिम जज बना? तो कहा संबित पात्रा के कि कोई जज बनने वाला एथी है, जैन बन गया, क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम क्यों नहीं बन पाया? पढ़ेगा है ये नहीं तो कहाँ से बनेगा जज? गोला बारूद चलाएगा, सब बैंकिंग सिस्टम मानेगा नहीं। आशीर्वाद देने लगेगा तब झाड़ने फूकने लगता है साला। हालांकि वह सब मुस्लिमों को सब वैल्यू नहीं देता है, सिया वाला वैल्यू नहीं देता है, लेकिन साला फेस्टिवल मुहर्रम तो सिया का है, तो क्यों मनाता है वो सब? मतलब वही चीज है, कैसे हम लोग में छोटा कास्ट रहे चाहे बड़ा कास्ट रहे, बनाएगा तो दिवाली दशहरा सब, कितनों जाति पाति रहे, भीम आर्मी सपोर्टर रहे, है ना, जैसे रक्षाबंधन था, कितनों वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन मनाना तो मनाना है। लेकिन ये चीज हम जाने कि पाकिस्तान में जज उज भी बन जाता है ना, कभी कभी लगे लगता है कि चला पाकिस्तान में भारत से ज्यादा छूट है। लेकिन कभी कभी लगता है कि तो फिर जनसंख्या कैसे कम हो गया। उड़ गया कार है। तो उसको रॉ वाला पर कह देगा कि करवाया है। यहाँ से कि चला हाले अफगानिस्तान में हुआ है, वो उसको भी कह रहा था कि यही करवाया है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना? तो क्या दिया हुआ है कि डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में कौन कौन सा चीज है? प्रोडक्ट में N2O है और CO2 है। N2O और CO2 यानी कि ये दोनों 81 और 97 वाला। तो 81 प्लस 97 को एक साथ जोड़ देना है, इसमें से घटा देना है कितना? 110 माइनस 110 और माइनस 393, ठीक है। माइनस माइनस प्लस में ही आ जाएगा। 81 प्लस 97 प्लस 110 प्लस 193 जोड़ देना है टोटल। जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है टोटल? 777।
है ना, जोड़ दिया ना, देखो यहाँ पे इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, है ना, जोड़ के बना दिया। हाँ, एक चीज यहाँ पे छूट रहा था कि देखिए जब मोल ज्यादा रहे ना जिसका, जैसे कि यहाँ पे 3 गो CO2 बन रहा था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 गो H2O बन रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये छूट गया। तो सब निगेटिव न्यूज फैलाने वाला को बाहर कर दिया। इसलिए कचरन फिर उसके साथ करिएगा, है ना। हाँ, चढ़ाएगा कृष्ण भगवान के, सब लड़की के चढ़ा देगा अर्थी, कपड़ा लेके भाग रहे हैं, बोलेगा कि इसको कौन भगवान मानता है, हम भक्त सब मानता है। ये तो ये तो सच है, ये तो सच है। स्कूल स्कूल में पढ़ाइएगा तो वो तो नेसेसरी रहता है, आप बहाना नहीं कर सकते। उस समय नाम क्यों लिखवाए थे आप, जब जान रहे थे कि हिंदू का स्कूल है तब। जैसे कि क्रिश्चियन, अगर मान लो कि क्रिश्चियन का स्कूल है तो वहां मनाएगा 25 दिसंबर। आप हिंदू रहिए चाहे मुस्लिम रहिए, चाहे चाहे मदरसे रहेगा, तो वो तो अपना ही एथी से ना भाई पढ़ाएगा। तो वही चीज है, कोई कोई हिंदुओं का रहता है बड़ी कट्टर स्कूल, एकदम आना है एकदम, वो एथी रहता है, होमवर्क रहता है, उस पर नंबर मिलेगा आपको, अब बच्चा को आपको तैयार करके लाना है, कंपटीशन है, ध्यान, जहां बूझ के ऐसा कर देता है। हाँ, तो वो तो बहुत करबे किया है। उसको नोबेल वोबेल भी मिल चुका है ना जी। वो भी मानता है उसको। मदर मद, मदर टेरेसा का जन्म भी भारत में हुआ था, कि जन्म उधर हुआ था, सलाह के यहाँ हिंदी हिंदी सीख के भारत का था भी नहीं। लेकिन भारत ऐसा एक कंट्री है भाई, जैसे साउथ अफ्रीका में भी सलाह सबको क्रिश्चियन मलमा दिया। इस्लाम के बारे में नहीं, हमको तो लगता है कि सऊदी अरब में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाने देता है ओपन में, वो इस्लाम रहे चाहे कोई रहे। टिकट कटे, ऐसा एकदम है वहाँ से। इसके लिए भी सला वहाँ परमिशन लेना पड़ता होगा। ये तो है भाई, क्योंकि एक लड़का रहता है, उस सला वीडियो कॉल तक अलाउ नहीं रहता है करना, पकड़ा जाइएगा तो जेल हो जाएगा। जैसे कैसे व्हाट्सएप पर विदेश जाना, लेकिन इस्लामिक कंट्री मत जाना। रसिया में ज्यादा तंग नहीं करता है।
क्रिश्चियन सब ज्यादा तंगे नहीं करता है किसी को। क्रिश्चियन सब अगर तंग करता तो भारतों का संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ कर सकता था। अधिकतर जज उज आप देख लीजिएगा सब क्रिश्चियन में रहता, पढ़े वाला सब साउथ का रहेगा, एक केरल उरल का। लेकिन अभी मोदी क्या कर रहा है कि क्रिश्चियनों से आगे हिंदुओं को प्रमोट कर दे रहा है जूनियर वो के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन, ठीक है। डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है आपका -92.4 किलो जूल, ठीक है ना। तो N2 + 3H2, ये 1 मोल, ये 3 मोल, टोटल 4 मोल, और ये टोटल 2 मोल। डिफरेंस कितना का हो गया? 2 मोल का हो गया ना। समझ गए यहाँ पे 2 मोल कैसे आया, समझे ना। अब देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, डेल्टा एनएच और डेल्टा आर एच माइनस, ठीक है। डेल्टा एन जी 0.5 और डेल्टा आर का वैल्यू ऊपर में -92.4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके इतना आता है। समझ गया ना। इसके पहले तुम स्टैंडर्ड है, समझ गया ना। स्टैंडर्ड मतलब नॉट नहीं लगा हुआ, स्टैंडर्ड मतलब नॉट नहीं लगा हुआ। पढ़िए तो ऊपर में आंसर क्या बोल रहा है। देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है, मतलब 1 मोल बनने में जितना हीट उत्पन्न होता है उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, समझ गए ना। तो इसको लिख लो भाई पहले, तो स्टैंडर्ड क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, समझ गए ना। तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है, न्यूमेरिकल पूछ रहा था लेकिन उसका भी डेफिनेशन दे दिया। तो यहाँ हो रहा है टारगेट कंप्लीट, हमको लगता है बहुत तेजी से। यहाँ हो रहा है कंप्लीट। देखो बाकी स्टेट भाई पैसा नहीं खर्चा किया था सब, राजस्थानी सब तो हमको लगता है कि नहीं है लिया है वैक्सीन, पैसा से वहां लग रहा है। गुजरात में भी हम देखे हैं सारा सेंटर पे पेड ही है, फ्री नहीं, नहीं पैसा लग रहा है। बिहार में नहीं लग रहा है ना ना, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल में सिर्फ, अगर राज्य सरकार पैसा पेड करना है बिहार में, लेकिन पेड करके मंगवाया जा रहा है। 680 रुपया कोविडशील्ड का। बिहार में हमको लगता है कि 50% अब पूरने वाला है, 3 करोड़ लग चुका है।
क्योंकि भारत में टोटल 50-60 करोड़ हो गया। भारत में, हाँ देख ही लिया जाए। कोविन ऐप पर हम लॉग इन कर रहे थे ना, गुजरात का था, खाली पेड पेड पेड, फ्री है ही नहीं कुछ। बिहारों में भाई शहर देख के है, पटना में खाली पेडे चल रहा है। जानबूझ के ऐसे गेम खेल दिया, पहला डोज दे दिया फ्री में। हाँ तो जैसे अब मिलबे नहीं करेगा, अब राजा आदमी है, अलबला लेते जाइए प्राइवेट में 680 लेके लगवाइए। लेकिन गवर्नमेंट में क्या कर रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक कर दे रहा है। जैसे करोड़ से कम कभी नहीं लग रहा है, 70-80 लाख डेली लग ही रहा है पूरे भारत में। तो पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ना भाई भारत में चल रहा है। हो रहा है एकदम तेजी से। जैसे कोवैक्सीनवा धूप दे रहा है लगा के। कोवैक्सीनवा तो भारतीय सरकार बनवाबे किया है। यही सही होगा। 50-55 पैसा ही पड़ रहा है। पटना में कोई कोई वार्ड में 100% हो गया सेकेंड डोज। नेतवा अपना डरे नीतीश कुमार सब सेकेंड डोज जल्दी जल्दी लोग पटना में कम से कम खत्म करो। लेकिन ये गलत नहीं है, बिना फल सब्जी वाला को बेचने दे रहा है। वो सबको जबरदस्ती लगवाना चाहिए था पहले। नहीं, वो सबको तो पकड़ पकड़ के दिवाना चाहिए था पहले। नहीं तो नहीं बेचिएगा, जाइए हटाइए। लेकिन इच्छा है डेमोक्रेसी में, अपना लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, बढ़िया सरकार के। यही ना चल रहा है यहाँ। इसको लिखो भाई, इसको लिखो, इसको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। आज पटना डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग रहा है क्या? आज दूसरा डिस्ट्रिक्ट में देखे हैं, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एकदम बन रहा है।
हो गया ना ये। देखो भाई, कुछ नहीं करना है, दिमाग स्थिर करके किताब लेना है। कौन सा पता है? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज सोल्व पेपर लेना है अरिहंत का। ठीक है, हाँ चैप्टर वाइज सोल्व पेपर। चैप्टर वाइज रहता है तो ठीक रहता है कि चलो अभी ये चैप्टर पढ़े उससे कितना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर दिया है। देखो, थर्टी टू ईयर नीट चैप्टर वाइज, हाँ ठीक तो है। ठीक है क्या? ठीक है चैप्टर वाइज तो ठीक है। अरिहंत का नहीं, अरिहंत वाला में रहेगा ना क्या, जैसे कि उसमें फार्मूला और मूला भी दे देता है। थोड़ा अच्छा किताब टाइप से बना देता है। देखो ना तुम, वन इन वन, ऑल इन वन लिए थे ना, तो थोड़ा बढ़िया एकदम था। था तो बढ़िया भाई, अब सीबीएसई का कितनों आ जाता तो आता तो उसी से ऐसा। प्लानिंग अपना बनाओ आगे से कि 15 सितंबर के बाद अपना करियर कहाँ देखते हो। समझ गया ना? टाइम देना पड़ेगा, 6 मंथ में पढ़ना पड़ेगा। इस कारण आप 6 महीना, जैसे अभी क्या है कि अभी एक दिन में एक चैप्टर, ऐसा तो मजाक हो जा रहा है। एक हफ्ता में एक चैप्टर होता है ना? इसके लिए डाटा कुछ नहीं तैयार करना है। अभी देखो ना कैसे डाटा तैयार कर देते हैं इसको।